मित्रों, आज हम वीडियो की शुरुआत एक बहुत सुंदर कहानी से करते हैं। ऐसी कहानी जो आपके कार्य करने के तरीके को बदलकर रख देगी। वीडियो में बने रहे। बहुत पुरानी बात है। एक राजा अपने मन के भीतर उठते गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजते हुए एक दूरस्थ आश्रम पहुंचे। चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। प्रश्न छोटे नहीं थे, जीवन से जुड़ी उनकी आत्मा को झकझोरने वाले थे। राजा ने झुककर कहा, महात्मा जी, मेरे 3 प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानना मेरे जीवन का उद्देश्य बन गया है। प्रश्न नंबर 1, सबसे उत्तम समय कौन सा है? नंबर 2, सबसे बढ़िया कार्य कौन सा है? नंबर 3, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होता है? राजा को देख महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपनी वाटिका बनानी है। राजा थोड़े हैरान हुए, पर उनकी विनम्रता ने जवाब दिया। वे चुपचाप महात्मा की वाटिका बनाने में जुट गए। मिट्टी उठाई, पौधे लगाए, पानी दिया। राजसी हाथों में पहली बार फावड़ा था और उस पल उनके भीतर कुछ नया अंकुरित हो रहा था। अचानक दूर से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ आया और पास आकर जमीन पर गिर गया, खून से लथपथ, बेहोश। महात्मा बिना एक पल गंवाए औषधि लाने दौड़े। राजा ने भी अपना काम छोड़ उस अनजान व्यक्ति की सेवा में तन मन लगा दिया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति होश में आया। उसकी आंखें खुली और जैसे ही उसने राजा को देखा, उसका चेहरा भय और पश्चाताप से भर उठा। राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। वह फूट फूट कर रो पड़ा। राजा चौंके, मगर क्यों? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? उस व्यक्ति ने कांपती आवाज में सच उगल दिया। मैं आपको मारने आया था, लेकिन आपके सैनिकों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला कर दिया। मैं जान बचाकर भागा और यहां आ पहुंचा, पर आपने मेरी जान बचाई। यह सुनकर राजा भी स्तब्ध रह गए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अब आपके 3 प्रश्नों का उत्तर आपके सामने है। राजा ने ध्यान से सुना। उत्तर एक जीवन में छिपा है। राजन, आपका पहला प्रश्न, सबसे उत्तम समय कौन सा है? वह है वर्तमान। आज आपने वर्तमान को जिया। यदि आप मेरे काम में नहीं लगते और लौट जाते तो शायद वह व्यक्ति आपको मार देता, पर आपने वर्तमान को महत्व दिया और वह आपका रक्षक बन गया। आपका दूसरा प्रश्न, सबसे बढ़िया कार्य कौन सा है? वही जो उस समय आपके सामने हो, आज आपके सामने आया। एक बगीचा बनाना और आपने वही किया। फिर एक घायल की सेवा सामने आई और आपने वह भी किया। यही कार्य आपके जीवन को नया मोड़ दे गया। आपका तीसरा प्रश्न, सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है जो उस क्षण आपके सामने हो? आज वह घायल व्यक्ति आपके सामने था। आपने उसे शत्रु मानने के बजाय एक मानव समझा, उसकी सेवा की और वह बदल गया। वह आपका हत्यारा था, पर आज आपका सेवक बन गया। महात्मा ने अंत में कहा, राजन, जीवन का रहस्य यही है, वर्तमान को पूरी श्रद्धा से जीना, जो कार्य सामने हो उसे पूरा करना और जो व्यक्ति तुम्हारे सामने हो उसे प्रेम देना। यही धर्म है, यही साधना है, यही सफलता है। राजा की आंखों में नमी थी। वह मस्तक झुकाकर बोले, आपने आज मेरे जीवन की दिशा बदल दी। ये उत्तर नहीं, मेरे जीवन की कुंजी है। इस कहानी से हमें समझ आता है कि जो कार्य सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसी को संवारी, वही आपका भविष्य बना देगा। एक दिन हम जुदा हो जाएंगे, न जाने कहां खो जाएंगे। तुम लाख पुकारोगे हमको, पर लौटकर हम ना आएंगे। थक हार के दिन के कामों से जब रात को सोने जाओगे, जब देखोगे अपने फोन को पैगाम मेरा ना पाओगे, तब याद तुम्हें हम आएंगे, पर लौट के ना आ पाएंगे। एक रोज ये रिश्ता छूटेगा, फिर कोई ना हमसे रूठेगा, पर हम ना आंखें खोलेंगे, तुमसे कभी ना बोलेंगे। आखिर उस दिन तुम रो दोगे ऐ दोस्त, तुम मुझे खो दोगे। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। इस वीडियो में बताया है कि जीवन की सच्चाई क्या है। मित्रों, हमें वक्त रहते हुए वक्त की अपने जिंदे रहने की कीमत समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो आया है वो एक दिन जाएगा। ये सच्चाई है, लेकिन हम मानना ही नहीं चाहते। समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। हर इंसान जानता है, हर इंसान को पता है कि एक दिन मृत्यु आनी ही है, लेकिन फिर भी वह ऐसे जिंदगी जीता है जैसे वह हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला है।
याद रखना, हमारा जन्म होना जिंदगी की नहीं, मौत की शुरुआत है। सच तो मृत्यु है, फिर भी हम लोग जीवन को जिताने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन जिंदगी की हकीकत यह है कि आखिर में हर किसी को हारना ही है मौत से। तो जब मरना ही है तो क्यों ना हम वो सब कर जाएं जो हमारे दिल में है। अपने सपनों को पूरा कर लें, अपने विचारों को दिशा दे दें, अपने कामों को अंजाम तक पहुंचाएं। हो सकता है हम सब कुछ पूरा ना कर पाएं, लेकिन कम से कम इतना तो करें कि मरते वक्त अपनी आंख बंद करके खुद से कह सकें, मैं एक अच्छा इंसान हूं। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जब मौत सामने हो तब हमारे अच्छे काम हमें ज़्यादा याद आएं और हमने जो ज़िंदगी में बुरे काम किए हैं वो कम याद आए। जब आयुष्य चला जाता है और मृत्यु आ जाती है तब चाहकर भी कुछ नहीं किया जा सकता। जीवन रहते वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है। मरना ये एक ऐसा सत्य है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन स्वीकार कोई नहीं करता। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम आए हैं और हमें जाना है, फिर भी हम इस सच्चाई को नज़रअंदाज करते हैं और इसके लिए जिम्मेदार हम खुद तो है ही हैं। साथ में साइंस की कुछ न्यू टेक्निक भी है जो इंसान को जाना है, लेकिन शांति से इस जीवन से विदा नहीं लेने देती। इसमें दोष तो विज्ञान की कुछ आधुनिक सुविधाओं का भी है। पहले के समय में किसी को कोई गंभीर बीमारी होती थी तो इंसान झटके में चला जाता था, संघर्ष कम, पीड़ा कम। लेकिन आज कैंसर हो तो शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं, कीमोथेरेपी होती है, शरीर जलता है, इंसान जीते जी नर्क देख लेता है। और फिर भी जब सब कुछ खत्म हो रहा होता है तो वेंटिलेटर पर डालकर तड़पाया जाता है, ये जानते हुए भी कि अब बचने की उम्मीद नहीं है। आज डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और आज भी बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनको नमन है। लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो बीमारी को एक बिजनेस बना चुके हैं, जांच पर जांच, फीस पर फीस। कई बार मरीज इलाज से नहीं, इलाज की कीमत से पहले ही मर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि इलाज नहीं कराना चाहिए, इलाज जरूरी है, लेकिन एक समय आता है जब इंसान को गरिमा के साथ जाने देना चाहिए, न कि उसे तड़पाते हुए जिंदा रखने की कोशिश में नर्क का एहसास दिलाना चाहिए। याद रखना, मृत्यु एक सच्चाई है, वो आएगी चाहे जब आए। इसलिए इससे पहले कि वो आए वो सब कर जाओ जो करना चाहते हो। अपने जीवन को इस तरह जियो कि जब जाओ तो अफसोस न हो, संतोष हो। मृत्यु अटल है, उसे जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतना ही सुंदर और निर्भय जीवन जियोगे। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।